बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। कराची में लड़कियों के अगवा और गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। कराची पुलिस ने गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ ज़हरा केस से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया। कहा लड़की ने ज़हीर नामी लड़के से लाहौर में निकाह कर लिया। दुआ के वालिद ने निकाहनामा और दीगर खबरों को जाली करार दे दिया। जबकि दूसरी जानिब सोल्जर बाजार से 25 साला दिनार ने विहाड़ी के असदाबाद से निकाह कर लिया। हालिया दिनों कराची में लड़कियों के अगवा की खबरें बेबुनियाद साबित होने लगी। 10 रोज में 3 लड़कियों का मामला उठा, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। 16 अप्रैल को कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ ज़हरा ने लाहौर में निकाह कर लिया। पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया। दुआ ज़हरा ने 17 अप्रैल को ज़हीर नामी लड़के से शादी की। उम्र 18 साल, जबकि हक महर 50,000 रुपए लिखवाया। निकाहनामे में तलत पाक शेराकोट की रिहाइश दर्ज की गई है। निकाहनामे में असगर अली और शबीर अहमद नामी अफराद गवाह बने। तफ्तीशी टीम के मुताबिक निकाहनामे पर मौजूद एक नंबर शबीर अहमद का है। बज़ाहिर निकाहनामा जल्दबाजी में तैयार किया गया। वज़ीर आला सिंध ने दुआ ज़हरा की लोकेशन ट्रेस किए जाने की तस्दीक कर दी। लोकेट हो गई है बच्ची, अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत से है। सूबाई वजीर शहला रजा भी दुआ ज़हरा की रिहाइश गाह पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि एडिशनल IG कराची ने निकाह की तस्दीक की है। लड़की के वीडियो बयान आने तक इंतजार करेंगे। एडिशनल IG साहब से बात हुई है और घर से निकलने से पहले ये खबर ब्रेक हो गई थी कि बच्ची ने निकाह कर लिया है और बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अपनी मर्ज़ी से आई है। हमारे सिंध में 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्चे की शादी के ख़िलाफ़ हमारा कानून है कि वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां ये अपना स्टेटमेंट देगी, चाहे मर्ज़ी से गई है चाहे ज़बरदस्ती गई है, उसके हिसाब से कानून जो है इसका फैसला करेगा। बच्ची के वालिद ने निकाहनामे समेत तमाम खबरों की तरदीद कर दी। कहा निकाहनामे में जाली मालूमात दर्ज हैं। निकाहनामे की कापी सिर्फ TV पे चल रही है, उसमें फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए बस। बेटी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रही है आपकी बात? अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए मेरे पास। दूसरी जानिब सोल्जर बाजार से लापता होने वाली दीना भी अपनी मर्जी से घर से गई और पंजाब की जिला बिहाड़ी में असद अब्बास से निकाह कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं बल्कि कमर्शियल प्रवास से ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फ़ेक न्यूज़ आपकी पहचान और झूठ आपका तुर्रा इम्तियाज़ है। ट्वीट करने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलव्वस करते हैं, कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि जब इमरान खान ने सरकारी अखराजात में कमी की थी तो कई सहाफ़ियों ने मजाक बनाया। अब सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज़ ले जाया जा रहा है। क्या सरकारी खर्च पर गुनाह बख्शवाना शरई है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामी ममालिक को यूरोपीय यूनियन जैसा ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है। कश्मीरी आज भी हक़ खुद इरादियत से महरूम हैं। वक्त आ गया है कि OIC को ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर बनाया जाए। वो इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। We would like to work very closely with our Islamic countries. We should work together. We should trade together. Here is a block of countries, if not excelling the model of European Union, matching them. It's a long journey, no doubt. It will not happen overnight, no doubt. The house of Palestine is burning. Similarly, Kashmir, in the valley of Kashmir, the valley is red due to the blood of Kashmiris. Their right to self-determination has been denied till date. It's high time that we will make OIC more, empowered and more vibrant. And the Islamic world has to work closely with the Western world and with Far East and all the countries around the globe in a manner that we achieve progress, promote progress. We achieve peace and promote peace. That is the way forward.
मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत ने रियायती नरखों पर पेट्रोल की फराहमी के लिए बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। वजारत ख़जाना के ज़रा के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महकमा एक्साइज और नादरा के डेटा से अहल अफराद की तफसीलात जमा की जाएंगी। दूसरी जानिब पेट्रोल पर सब्सिडी को महदूद करने के लिए भी तजवीज़ पर गौर शुरू किया गया है। माली साल के बजट से पहले बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि बचत बाजार का सिलसिला शुरू किया है। मुख्तलिफ शहरों में यकीनी बना रहे हैं कि आटा शहरियों को 40 रुपये किलो मिले। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम अज़ कम उजरत 25,000 करने का ऐलान किया। पिछली हुकूमत ने फ्यूल ही नहीं ख़रीदा, फर्नेस ऑयल नहीं होगा तो प्लांट कैसे चलेगा। कि इलेक्ट्रिक को कहा है कि यकीनी बनाएं कि कराची में बिजली की बंदिश ना हो। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया। इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि आटा इन बचत बाज़ारों में 40 रुपये किलो लोगों को मिले रमज़ान शरीफ के महीने में। अगर ये पूरा टर्म चलता है, 1.5 साल का टाइम है और कि मैं कह चुका हूँ कि इस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है। और उसने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के एमडी से कंफर्म किया। अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी अकॉर्डिंग टू देम वो पूरी बिजली मिल रही है। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपके अपने प्लांट्स चलें। होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी की और उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उस पर पूरी तरीके से अमल हो गया है। वहाँ पे डीएचओ दादू, असिस्टेंट कमिश्नर मेयर, मुख्तियार कार मेयर और टाउन ऑफिसर ये सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र करके उससे भी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। कमिश्नर को भी एक्सप्लेनेशन इशू की है। पीटीआई के सेम एलिमेंट्स जो हैं वो साथ काम करना चाहते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं काम करने के लिए। 7,500 मेगावाट के प्लांट्स बंद पड़े हैं, जो मुझे हो सकता है नंबर आगे पीछे कुछ नहीं कीजिएगा, मैं इसलिए कि आप फ्यूल वो नहीं खरीद सके थे टाइमली। बिजली की कैपेसिटी थी लेकिन इनको चलाना नहीं आ रहा था। स्ट्रीट क्राइम्स की कंसर्न हमें बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। एमके पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि इमरान खान गलत फहमी का शिकार है। उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। उनका बयानिया ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगले इलेक्शन में हम उनसे छीनी गई 14 सीटों का हिसाब लेंगे। अगले इलेक्शन में पीटीआई को शहर बदर कर देंगे। वो कारकुनान की दावत इफ्तार से खिताब कर रहे थे। अभी तो हुकूमत गई है, वो पता नहीं किस एक नफ्सियात है इंसान की ना, वो उस कैफियत में चला गया है। वो शख्स वो समझता है कि उसके बगैर शायद ये दुनिया चल नहीं सकती, उसके बगैर ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वो इस गलत फहमी का शिकार हो चुका है। अब उसको कोई इस गलत फहमी से बाहर नहीं निकाल सके। इससे बड़े बड़े एहतजाज भी देखे हैं, इससे बड़े बड़े मुजाहरे भी देखे हैं और इससे ज़्यादा फॉलोइंग भी देखी है। भुट्टो साहब की भी फॉलोइंग देखी है। ये नैरेटिव बिकने वाला नहीं है, चंद दिन का उबाल है। अभी तो चीज़ें निकलना शुरू हुई। अभी तो तोशा खाना से घड़ियाँ निकल रही हैं, अभी तो ब्रेसलेट निकल रहे हैं, कफलिंग निकल रहे हैं। अभी तो पीएम हाउस के कमरों में, खलवत के कमरों से जो चीज़ें बाहर आएंगी लग पता जाएगा आपको। आपने किसी का साथ नहीं दिया, हत्ता के जो आपके करीब तरीन दोस्त थे आपने उनको भी धोखा दिया। यही अलीम खान था ना, जो आपका बहुत करीबी दोस्त था, जिसके जहाज में आप घूमते फिरते थे। यही तरीन साहब थे ना जिनके जरिए आपने ये हुकूमत बनाई थी। आपने तो उनको भी अपने साथ नहीं रखा। एमक्यूएम आपके सामने खड़ी होगी अगले इलेक्शन में और आपसे ये 14 सीटों का हिसाब लेगी। आपसे इन 14 सीटों का हिसाब भी लेगी और आपको इस शहर पे इस शहर बदल भी करेगी इंशाअल्लाह। अब रुक करते हैं खेल के मैदान का। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ आज़ा ने क्लब क्रिकेट सीज़न के अख्ताम को शानदार करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि 100 नई पिचेस तैयार हो रही हैं। अब ग्रास रूट लेवल के मैचेस और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। हुकूमत बदलने के बावजूद चेयरमैन पीसीबी रमीज़ आज़ा अपने मनसूबा जात पर डट कर काम कर रहे हैं। क्लब क्रिकेट 2021-22 सीज़न के अख्ताम पर उसे शानदार करार देते हुए कहा कि 3,822 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, 7,009 मैचेस खेले गए। उन्होंने कहा कि आइंदा क्लब क्रिकेट सीज़न ज़्यादा ज़बरदस्त होगा क्योंकि आइंदा सीज़न में क्लब क्रिकेट के लिए 100 नई पिचेस भी तैयार होंगी। इस हवाले से लाहौर और कराची के स्टेडियम्स में इंटरनेशनल मयार की पिचेस की तैयारी भी तेज़ी से जारी है।
फैसलाबाद रीजन में दिल का एक ही अस्पताल है जहां पर मरीजों की तादाद के मुताबिक सहूलियात मौजूद ना होने से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ती जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम कैसर। FIC अस्पताल सेंट्रल पंजाब में दिल के मरीजों के लिए इलाजगाह है। 250 बेड्स के अस्पताल में एमरजेंसी मरीजों के लिए सिर्फ 58 बेड्स मौजूद हैं, जबकि 300 के करीब मरीज इंतहाई नाजुक हालत में एमरजेंसी वार्ड में लाए जाते हैं। बेड्स ना होने के सबब स्ट्रेचर या फिर कुर्सियों पर मरीज का इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से एमरजेंसी वार्ड में तिल धरने की जगह बाकी नहीं रहती। बेड्स जो हैं वो 58 बहुत कम है, वो उनको 100 के नज़दीक तो कम से कम एक 100 तो चाहिए। सहूलत दे, मज़ीद बेड हर चीज़ मुहैया हो, मरीज़ों को सहूलत हो। हॉस्पिटल भी यही है और हॉस्पिटल भी इधर और कोई नहीं है। MS अस्पताल का कहना है मरीजों की मुश्किलात से आगाह हैं। अस्पताल में मजीद 50 बेड्स का वार्ड बनाने के लिए कोशिश हैं, जहां एमरजेंसी के मरीजों को मुंतकिल करेंगे। इसके लिए हमने प्रपोजल ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को भेजी हुई है। 4th फ्लोर पे हमारा एक कार्डियोलॉजी वार्ड 52 बेड्स के लिए, तो अगर वो हमें मिल जाएगा तो फिर डेफिनेटली हमें स्पेस एक मिल जाएगी कि जो भी पेशेंट का एमरजेंसी में आता है तो फिर हम वहाँ पे जो है शिफ्ट वहाँ पे कर सकेंगे, तो डेफिनेटली फिर जो है एमरजेंसी पे लोड हमारा कम होगा। शहरी कहते हैं हुकूमत दिल के नए अस्पताल तामीर करे या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मजीद वसअत दे। आबादी और मरीजों की तादाद के लिहाज से FIC अस्पताल में तिबी सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिससे तिबी अमला भी परेशान है और मरीज़ भी। कैमरामैन सदाम अली के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।